अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की पुस्तक गुरुजी के दृष्टांत से। कहानी नंबर 1, भाग्य पुरुषार्थ। किसी नगर में एक भद्र परिणामी सरल स्वभावी दंपति रहते थे। उनके 6 बेटे थे व 2 बेटियां थीं। सभी की शादी हो गई, घर का पूरा खर्च चल रहा था। किंतु अब पिताजी वृद्ध हो गए, उनसे पुरुषार्थ नहीं होता। घर में 2 भाई ऐसे थे जो बहुत मेहनत करते थे और सब भाई अपने अपने काम में लगे रहते। सबसे बड़ा भाई पंच बन गया, दूसरा बेटा जुआरी था, तीसरे नंबर का बेटा व्यापारी था, चौथा बेटा किसान था, 5वें नंबर का बेटा अंधा था, 6वां पुजारी था। एक बार जो बेटा खेती करता था, उसकी पत्नी ने कहा, तुम सुबह से शाम तक काम करते हो, तुम्हारे और भाई तो कोई काम नहीं करते। पिताजी से कह दो, हम तो न्यारे होंगे। ऐसा ही व्यापारी की पत्नी ने भी कहा। उन दोनों ने कहा, भाग्यवान, मैं किससे न्यारा हूँ? उनसे जिस पिता ने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। किंतु पत्नी तो पत्नी, रात भर मंत्र फूंकती रही। प्रातःकाल दोनों पहुँच गए माँ बाप के पास। पिताजी से कहने का साहस किया पर पत्नियों ने बीच में ही रोकते हुए कहा, घर में इन दोनों के अलावा कोई काम ही नहीं करता, इसलिए हम तो न्यारे होंगे। ये सुनकर माँ बाप की आंखों से आंसू आ गए। पिताजी बोले, ठीक है, तुम चाहते हो तो न्यारा कर देंगे, किंतु उससे पहले साझे में ही हम सब मिलकर एक तीर्थ यात्रा कर आए। बाद में किसने देखा है कौन अमीर बन जाएगा, कौन गरीब रह जाएगा। यह निर्णय सभी को पसंद आया। बैलगाड़ी बुलाई, 6 भाई, पत्नी, माता पिता, ऐसे 14 लोग चले। घर के मालिक पिताजी थे, पैसा पिताजी की जेब में रहता था। पहले दिन एक स्थान पर पड़ाव डाला। पहले बेटे को बुलाया, कहा, बेटा, ये 100 रुपए पकड़ो, बाजार जाओ, हम 14 प्राणी हैं, सबके लिए भोजन लेकर आओ, बैलों के लिए चारा लेकर आओ। वह गया और नगर में चक्कर लगा रहा था कि देखा एक जगह झगड़ा हो रहा था। बात का पता लगाया तो पता चला कि बाई का हार महिला ने चोरी किया है। महिला बोली, मैं अपने बेटे की सौगंध खाती हूँ, मैंने नहीं चुराया। वह पंच तो था ही। पूछा, तुमने हार कहाँ रखा था? बोली, यहाँ रखा था। अब दूसरी से पूछा, बोली, यहाँ रखा था। दूसरी से पूछा, तू कब आई? बोली, अभी आई। ठीक है। जहाँ हार रखा था उस स्थान पर गया। वहाँ जमीन पर कुछ निशान सा बना था। वह निशान एक बिल में जा रहा था। उसने फावड़े से उस बिल को खोदा, उसमें हार रखा मिल गया। वह बोला, मैंने तुम्हारा झगड़ा निपटाया है, तुम मुझे क्या दोगी? बोली, 5000 रुपए। और जिसके सिर से आक्षेप मिटा था उसने 2000 रुपए दिए। हार बाई को दे दिया। उसने 7000 रुपए जेब में रखे और मूंछों पर हाथ फेरता हुआ चल दिया। बाजार से हलवा, पूड़ी, रबड़ी आदि सब बनवा कर वापस आया। नौकरों से बैलों के लिए चारा भी मंगवा लिया। पिताजी से कहा, ये रुपए और बचे हैं, आप ले लो। सब भाई देखते रहे। 100 रुपए में इतना सामान भी आ गया और रुपए भी लौटा दिए। दूसरे बेटे का नंबर आया। वह जुआरी था। पिताजी ने उसे भी 100 रुपए दिए और भोजन व चारा लाने को कहा। वह वहाँ गया जहाँ जुआ खेला जाता था और शुरू हो गया। जेब में 100 रुपए थे, लगा दिए दांव पर और एक दांव में ही 100 के 900 हो गए। खेलते खेलते 45,000 हो गए। वह बाजार गया, बहुत से मिष्ठान पकवान लिए, बैलों के लिए भी अच्छा दाना पानी लिया और नौकरों को बुलवाकर घर सामान भिजवाया। पिताजी से कहा, ये रहा सामान और बचे 40,000 रुपए, तुम रखो। अब इसके बाद तीसरे बेटे को बुलाया। वह था व्यापारी, उसे भी 100 रुपए दिए। वह भी गया बाजार, एक से गेहूं खरीदा, दूसरे को बेचा। ऐसा करते करते सुबह से शाम तक उसने 100 रुपए के 300-400 रुपए कर लिए। पसीने से चकनाचूर हो गया। शाम को सब्जी, पराठे व बैलों के लिए भूसा खरीद कर घर पहुँचा। पिताजी से कहा, पिताजी, मेरे पास तो बस यही है। अगला चौथा दिन आया। चौथे बेटे को बुलाया, जो किसान था। उसे भी 100 रुपए दिए। वह कहता है, 100 रुपए में तो एक व्यक्ति का भोजन ही आएगा।
इससे क्या होगा? पिताजी बोले, बेटा मैं नहीं जानता, तू जान, तेरा काम। मैंने सबको 100 रुपए दिए, तुझे भी दे रहा हूँ। अब वह गया 100 रुपए लेकर खेत पर। वहाँ मूली गाजर रखी थी, उसने वह 50 रुपए में उठवाई और घर ले गया। सभी ने गाजर मूली खाई। बैलों के लिए उनके पत्ते थे, वे खिलाए। अगला 5वां दिन आया, अंधे बेटे को बुलाया, 100 रुपए दिए। वह बोला, पिताजी मैं तो अंधा हूँ। पिताजी बोले, मैं नहीं जानता, 100 रुपए ले, जा और सामान ला। उसकी पत्नी और वे दोनों रोते हुए गए। रास्ते में चलते चलते एक पत्थर से ठोकर लगी, वे गिर पड़े। पति ने कहा, इस पत्थर को हटाकर अलग रख दो, वरना जो भी आएगा वो ठोकर खाकर गिर पड़ेगा। पत्नी ने पत्थर हटाया। संयोग की बात, पत्थर के हटाते ही वहाँ गड़ा हुआ एक कलश जिसमें सोने की मोहरें थी, वह मिला। पत्नी ने कलश में से मोहरें निकाली और बाजार से सामान ले आई। बाकी का भरा हुआ कलश घर पर जाकर पिताजी को दे दिया। अब अगले दिन उस पुजारी का नंबर आया। उसे भी पिताजी ने 100 रुपए दिए और वही करने को कहा। वह गया, सीधा 100 रुपए की मंदिर की द्रव्य लेकर आया। मंदिर में जाकर खूब धूमधाम से पूजा की। संयोग की बात, मंदिर को क्षेत्रपाल ने अवधि ज्ञान से जाना। इसके पिता और भाई आदि सभी वहाँ ठहरे हैं। 100 रुपए लेकर आया है भोजन पानी के लिए, पर यहाँ पूजा कर रहा है। क्षेत्रपाल ने उस बालक का रूप बनाया और उसके निवास तक भोजन, आभूषण आदि गाड़ियों की लाइन पर लाइन लगा दी। भोजन पानी स्वयं आपके परिवार के लिए और दूसरे गांव के लिए है। वस्त्र आदि हैं, आप जिसे चाहें दे, भेंट करें। पिताजी ने कहा, ठीक है, और वह देव अदृश्य हो गया। शाम को वह बालक पहुंचा, बोला, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा दुष्ट पुत्र हूँ, कुपुत्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं लाया, 100 रुपए की द्रव्य लेकर पूजा कर चला आया हूँ। पिताजी बोले, तू नहीं, तेरा पुण्य लेकर आया है। महाअनुभाव सभी पुत्र आए। पिताजी ने कहा, अब बताओ कौन कौन न्यारा होना चाहता है। 6 भाइयों ने अपना भाग्य परख लिया था, इसलिए न्यारा होने का विचार भी बदल गया। शिक्षा, अपने जीवन में भाग्य पुरुषार्थ दोनों को महत्व देते हुए अपने जीवन का सम्यक संचालन करना चाहिए, तभी हम सच्ची सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं।